राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। समस्या पहाड़गंज की, विचार व्यापारियों का, कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर रविवार 29 सितंबर रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। अपने पत्र के जरिए नीतीश ने ऐसी मांग की है जिसे मोदी सरकार की ओर से इनकार करना असंभव है। राहुल गांधी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे और कई रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ के सूरनकोट में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग की एक टीम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए झारखंड पहुंची। पंजाब के भटिंडा में बड़ा रेल हादसा टल गया। यहाँ रेल ट्रैक पर 1 दर्जन लोहे के रॉड रखे गए थे जो कुछ शरारती तत्वों ने रखे थे, मगर ट्रेन के ड्राइवर की सतर्कता को देखते हुए यह हादसा टल गया। 4 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 23 सितंबर को अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करेगी। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। यह पुल बख्तियारपुर और ताजपुर गंगा महासेतु को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप नेता आतिशी ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की अश्लील फिल्मों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध है और ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत माना जाएगा। झारखंड में भाजपा की टेंशन उसके सहयोगी दल बढ़ा सकते हैं। जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी राज्य में चुनावी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी भारतीय समुदाय ने अमेरिका को भारत से कनेक्ट करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विविधता को जीना, अपने जीवन में उतारना और उसे समझना हर भारतीय के संस्कारों में है। साथियों, मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका कमिटमेंट, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप 7 समंदर पार भले आए गए हैं, लेकिन
कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। मां भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी। भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है, और वो भाव है भारत माता की, वो भाव है भारतीयता। दुनिया के साथ जुड़ने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है। यही वैल्यूज हमें सहज रूप से ही विश्व बंधु बनाती है। हमारे यहां कहा जाता है तेन तख्तेन भुंजी था, यानी जो त्याग करते हैं वे ही भोग पाते हैं। हम दूसरों का भला करके, त्याग करके सुख पाते हैं, और हम किसी भी देश में रहे ये भावना नहीं बदलती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा योगदान करते हैं। यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में, रिसर्चर्स के रूप में, टेक प्रोफेशनल्स के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में या दूसरे प्रोफेशंस में जो परचम लहराया हुआ है वो इसी का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के टोहाना में पहुंचे। उन्होंने हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क के सामने मैदान में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि बीजेपी कैसे शासन करती है इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है। शाह ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और कहा कि यह केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकसित हरियाणा का संकल्प लिया है। वहीं शाह ने हरियाणा में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और हरियाणा में सड़कों के निर्माण व अन्य परियोजनाओं को गिनवाया। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कैसे शासन करती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई एक राज्य है तो ये मेरा हरियाणा है। हरियाणा के अंदर पहले दो दल की सरकारें आती थी और जाती थी और दोनों में परिवारवाद चरम सीमा पर था, जातिवाद परम सीमा पर था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। पूरे हरियाणा की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने विकसित हरियाणा का संकल्प लिया और हरियाणा में 3,700 करोड़ से सड़कों का जाला बुनने का काम किया। 47,000 करोड़ की
51 परियोजनाएं मोदी जी ने पूरी की है। 35,000 करोड़ की 30 योजनाएं प्रगति पर है और 20,000 करोड़ का डीपीआर बन चुका है। ये हरियाणा हमारा वीर भूमि रहा है। इतनी बड़ी फौज में छोटे से हरियाणे से हर 10वां जवान हरियाणे की माएं भेजती है अपने नौनिहाल को देश की सुरक्षा के लिए। और हम देश भर के लोग हरियाणा की मातृशक्ति को हमेशा प्रणाम करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने नौनिहालों को भेजते हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा क्रॉप 24 क्रॉप देश भर में अगर एमएसपी पे कहीं खरीदे जाते हैं तो हमारे हरियाणा में खरीदे जाते हैं, हरियाणा में। और भावांतर योजना भी किसानों का कल्याण करती है। गांव में लाल डोरे को समाप्त करने वाला और मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य मेरा हरियाणा है। पंचायतों में माताओं बहनों की 50% भागीदारी करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। हर ग्रामीण घर में पेयजल नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य मेरा हरियाणा है। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक जिले की बात करता हूं। 3 सीट का जिला है तो 2 बंदे तो हमारे यहीं खड़े हैं। सिर्फ फतेहाबाद में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 75 करोड़ रुपया खर्च किया और 187 किलोमीटर रोड ये 10 साल में बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 1 लाख किसान लाभार्थियों को 200 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम। 1900 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की बढ़ाई, 700 मेगावाट के 2 स्वदेशी रिएक्टर बनाए और 5 करोड़ 50 लाख 4600 रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का मोदी जी ने काम किया। 62,000 घरों में पानी पहुंचाया। हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 580 स्कूलों में शौचालय और पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 10 साल तक हमने हर गांव का विकास किया है। आगे एक 5 साल आशीर्वाद दीजिए। ऊपर मोदी जी आ गए हैं, नीचे भी कमल फूल की सरकार बनाइए। कमल के निशान पर बटन दबाओगे, बबली और हमारी बहन को जिताओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, भाजपा सरकार बनाओगे, हमारे सैनिक को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे। कांग्रेस सांसद व लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुंछ के सूरनकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य को केंद्र शासित बनाया गया है, इसलिए हमारी पहली मांग है कि आपको राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी व रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार यहीं से चलेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है। बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के 2 भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया, आंध्र और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड, बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है और यह पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे,
अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है, सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले ये हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स पास में लड़ रहे हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, आप पूरा समर्थन उनको दीजिए। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप पूरे दिल से उनको समर्थन दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। और आप जानते हो कि जो भी आप चाहते हो, मुझसे जो भी आप काम करवाना चाहते हो, पार्लियामेंट में जो भी कहलवाना चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ हुक्म देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. समस्या पहाड़गंज की, विचार व्यापारियों का, कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर रविवार 29 सितंबर रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप नेता अतिशी ने आज आधिकारिक तौर पर दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अतिशी ने अपने बगल की कुर्सी खाली रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है।
सीएम आतिशी ने कहा कि अगले 4 महीने तक वह दिल्ली की सरकार चलाएंगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा और नैतिकता की मिसाल कायम की है और उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उन्हें फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेगी। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। जनपद मिर्जापुर में 765 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत और परियोजनाओं के लिए सभी को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले समय में यह जनपद एक विकसित जनपद के रूप में पीएम मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाए। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी धाम से जुड़े हुए मिर्जापुर जनपद की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही यहां के अनेक कार्यक्रमों के शुभारंभ के लिए आयोजित आज के समारोह में सभी पदाधिकारीगण, मिर्जापुर जनपद और मझवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मां विंध्यवासिनी के इस पावन धाम से जुड़े हुए जनपद और मझवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं कि आज की सभा के अवसर पर मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक साथ यहां पर 765 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन सभी योजनाओं की
के लिए धन्यवाद देते हुए, उनकी पहल के लिए धन्यवाद देते हुए इन योजनाओं का लाभ आप सभी को प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना मां विंध्यवासिनी से करता हूं। बहन और भाइयों, याद करिए, आज यहां पर यह मंच अनेक योजनाओं को लेकर के आया है। इसमें विकास भी है, यहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी है। यहां पर आने वाले समय में यह जनपद भी एक विकसित जनपद के रूप में प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएगा। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। याद करना, आज जिस नए उत्तर प्रदेश में हम हैं, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम को आप देख रहे होंगे, क्या जगमगा रहा है काशी। प्रयागराज कुंभ 2019 में आपने देखा होगा, और अभी प्रयागराज कुंभ 2025 में भी आने जा रहा है। भव्य और दिव्य कुंभ के दर्शन आप सबको करने का अवसर प्राप्त होगा। मिर्जापुर तो दोनों ओर से लाभान्वित होगा। यहां पे काशी में लोग श्रद्धालु आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे। तो मिर्जापुर के तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे यहां का चाहे वहां का। तो यहां पर हमें इसके लिए अपने आप को तैयार होना है। एक और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। 765 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई, अपनी शुभकामनाएं, जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद हमारे इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर निरंतर बना रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। समस्या पहाड़गंज की, विचार व्यापारियों का, कैसे होगा निदान। नेशनल टीवी पर देखें क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर रविवार 29 सितंबर रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।